नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे नई अध्यापक भर्ती यानी ग्रेड थर्ड की वैकेंसी कब तक आएगी। मैंने यहाँ पे 2024 इसलिए लिखा है दोस्तों की पूरी पॉसिबिलिटी है कि नई ग्रेड थर्ड की भर्ती 2024 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब कई सारे साथी ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो 2023 की जो रीट की मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें असफल रहे होंगे। कई सारे साथी ऐसे होंगे जो अब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई है, वो नई ग्रेड थर्ड की वैकेंसी का इंतजार करें। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पदों की भी बातचीत करेंगे, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, और विज्ञापन कब तक आएगा। दोस्तों इन तीन मेनली पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम रीट मुख्य परीक्षा 2023 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो दोस्तों, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक अवश्य करिएगा। सर्वप्रथम यदि पदों की बातचीत करें तो लगभग 37 से 38 हज़ार पद दोस्तों अभी फिलहाल खाली है साला दर्पण के डाटा के अनुसार। और हम मान सकते हैं कि 2-3 हज़ार पद और कम भी कर दे तो लगभग 35 हज़ार पदों पर यह नई ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब कई सारे साथी ऐसे होंगे जो अलग अलग चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि 2026 के अंदर वैकेंसी आएगी, 2027 के अंदर वैकेंसी आएगी, 2028 एंड तक वैकेंसी आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा बीजेपी का जो घोषणा पत्र था चुनावी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिस विभाग के अंदर जितने पद खाली है हम उन पदों को हर साल भरेंगे। तो दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है कि शिक्षा विभाग के अंदर पदों की यदि खाली की बातचीत करें तो लेवल 1 में लेवल 2 के कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 38 हज़ार पद या 38,200-250 दोस्तों पद खाली है लेवल 1 में लेवल 2 के। अब इसमें से 3 से 4 हज़ार पद कम भी मान ले कि इतने पदों पर वैकेंसी नहीं होगी, तो लगभग 35 हज़ार पदों पर दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 1 के अंदर 19,782 दोस्तों पद रिक्त है लेवल 1 के अंदर, और लेवल 2 के अंदर 18,758 पद खाली। ये तो सलाह दर्पण के डाटा के अनुसार है दोस्तों, इतने पद तो खाली है। तो यदि सरकार चाहती है तो लगभग 35 हज़ार पदों पर आपको नई ग्रेड थर्ड की वैकेंसी की सौगात दे सकती है। दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी दोस्तों, आपको 1 या 2 महीने के भीतर ग्रेड थर्ड का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे पर। क्या अग्निवीर की तरह होंगे शिक्षक? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक किसी भी तरह की दोस्तों कोई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि अग्निवीर की तरह होगी दोस्तों। जो पूर्व में वैकेंसीज होती थी जिस आधार पर शिक्षक लिए जाते थे दोस्तों, हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो, क्योंकि हर बार जो नई सरकार बनती है दोस्तों ग्रेड थर्ड का पैटर्न चेंज करती है। कई बार रीट के आधार पर लिया जाता है, कई बार रीट प्लस मेंस के आधार पर लिया जाता है। तो अब की बार दोस्तों ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि प्री प्लस मेंस यानी रीट पात्रता परीक्षा प्लस ग्रेड थर्ड की परीक्षा के माध्यम से दोनों को कंबाइंड करके शिक्षक लिया जाएगा। दोस्तों ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई सारे साथी ऐसे होंगे जो रीट मुख्य परीक्षा के आधार पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक स्थिति स्पष्ट ये नहीं हुई है कि अब की बार जो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी होगी वो क्या पूर्व का जो पैटर्न था यानी प्री प्लस मेंस उसी के आधार पर होगी या ओनली फॉर रीट के आधार पर दोस्तों होगी। यदि रीट के आधार पर होती है तो भी दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मुख्य परीक्षा के आधार पर होती है तो दोस्तों आपको पूर्व की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आप उसी तैयारी के हिसाब से दोस्तों अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए, चाहे किसी भी माध्यम से हो। आपको तैयारी दोनों ही पेपरों की करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि रीट पात्रता के आधार पर होती है तो दोस्तों आपको राजस्थान जी के भी पढ़ना पड़ेगा, मेंस के अंदर भी राजस्थान जी के पढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट दोस्तों सिलेबस सेम है, केवल रीट के आधार पर या रीट प्लस मेंस। दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हो सकता है कि ओनली फॉर रीट के आधार पर हो, और हो सकता है कि जो पूर्व का पैटर्न है रीट प्री प्लस मेंस उसी के आधार पर दोस्तों ये वैकेंसी हो सकती है। अब मेन बातचीत करते हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा। विज्ञापन की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आचार संहिता समाप्त होने के 2 से 3 महीने बाद, तो ये मान के चलिए आप कि जुलाई या अगस्त या सितंबर, आप मैक्सिमम मान के चलिए सितंबर महीने तक दोस्तों आपको ग्रेड थर्ड, चाहे वो पात्रता परीक्षा के माध्यम से हो चाहे आपका पात्रता प्लस मेंस एग्जाम के माध्यम से हो दोस्तों, आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। आपको इंतज़ार करना है ओनली फॉर 2 से 3 महीने का, और ज़्यादा इंतज़ार आप मत करिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। जब भी विज्ञापन आएगा दोस्तों, यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब शिक्षा विभाग में स्वीकृत पद 5,04,14 है, जिसमें से 1,08,000 1,08,710 पद दोस्तों रिक्त है।
अब बातचीत करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि लेवल 1 के अंदर जो पद खाली है वो देखिए 19,782 पद खाली है, और तृतीय श्रेणी लेवल 2 के अंदर 18,758 पद खाली। इसी के आधार पर दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक के अंदर भी अच्छे खासे पद खाली है, जिसमें डीपीसी होना बाकी है, याख्याता के अंदर भी डीपीसी होना बाकी है। तो लेवल 1 में लेवल 2 के अंदर यदि कुल मिलाकर बातचीत करें तो लगभग आप मान के चलिए 38,000 कुछ पद दोस्तों अभी खाली है। इसमें से 3 से 4,000 पद यदि लेस भी कर दे तो लगभग 35,000 पदों पर दोस्तों ये आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, चाहे आप पात्रता की भी तैयारी करें हैं, चाहे मेंस की तैयारी करें। जो आपका पार्ट वीक है दोस्तों उसकी तैयारी आपको कंटिन्यू करनी है। आपको नई वैकेंसी दोस्तों 2024 के अंदर देखने को मिलेगी। कई सारे साथी भ्रमित हो रहे दोस्तों कि 2026 के अंदर नहीं आएगी, 2027 के अंदर भी नहीं आएगी, 2028 के एंड में आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस विभाग के अंदर जितने पद खाली है, आपने देखा होगा सरकार ने ये घोषणा की थी कि जिस विभाग के अंदर जितने पद खाली है उसी विभाग के अंदर हम उसी वर्ष 1 साल के भीतर उन पदों को भरेंगे। तो दोस्तों ये मान के चलिए आपको ग्रेड 3 की नई वैकेंसी 2024 के अंदर ही देखने को मिलने की दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बातचीत करते हैं रीट मुख्य परीक्षा 2023 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, ये परिणाम कब जारी होंगे। चाहे वो लेवल 1 के अंदर वेटिंग हो, चाहे मूल पदों पर परिणाम हो, चाहे प्रोविजनल रिजल्ट हो दोस्तों, ये आपको परिणाम आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि लेवल 1 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक है, जब तक ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा जो सुरक्षित रखा गया है दोस्तों, आपका किसी भी तरह का कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि जब तक आचार संहिता समाप्त होगी तो लेवल 1 का जो फैसला सुरक्षित रखा गया माननीय कोर्ट के द्वारा दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 1 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो आपका प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे शेष बचे हुए मूल पद हो, चाहे आपकी वेटिंग हो दोस्तों, तीनों प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ लेवल 2 के शेष रिजल्ट जिसमें से कई सारे प्रोविजनल के अंदर है विद्यार्थी वो भी परिणाम का इंतजार करें, और काउंसलिंग कैलेंडर जिन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया वो आपको आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही लोकसभा चुनाव की 5 या 4 जून के आसपास दोस्तों, ये मान के चलिए 7 से 8 जून का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा आचार संहिता समाप्त होने का। उसके बाद दोस्तों आपको ये सारे जो लेवल 2 के परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होना हो, चाहे शेष प्रोविजनल रिजल्ट हो, चाहे कुछ पद अभी भी खाली है लेवल 2 के अंदर अलग अलग विषय के अंदर दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।